अभिषेक, सबसे पहले तो आपको इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई और फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपने यूपीपीएससी लेक्चरर के अंदर 194 रैंक अचीव किया है, राइट? यस। तो थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में के साथ कुछ शेयर करिए। तो सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम अभिषेक गौतम है। मैं मेरठ यूपी से बिलोंग करता हूँ एंड आई completed my graduation from Meerut Institute of Engineering and Technology मेरठ, जो कि AKTU से एफिलेटेड है 2017 में। और उसके बाद सर गवर्नमेंट सेक्टर्स की तरफ थोड़ा मेरा ज़्यादा रुझान था, तो मैं गेट और इंजीनियरिंग की तैयारी करने दिल्ली चला गया। 1-2 साल तैयारी किया, लेकिन गेट में इतनी अच्छी रैंक नहीं आ पाई कि कोई PSU या अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज एमटेक के लिए मिल पाए। तो उसी दौरान सर मैं चेक इंडिया इंटरनेशनल से भी जुड़ गया फ्रीलांसिंग वर्क के लिए। तो 1-1.5 साल मैंने वहाँ क्वेश्चनिंग आंसर्स बनाए। तो उसके बाद ये एक प्लेटफॉर्म मिला यूपीपीएससी की तरफ से कि जिसमें एक बेहतर सेवा में आने का मौका मिला। तो तैयारी की सर, और भगवान ने साथ दिया तो एग्ज़ाम निकल गया। और इंटरव्यू भी 30 तारीख में था मेरा, सुबह के समय था, प्रेमनाथ सर का पैनल था। काफ़ी अच्छा हुआ इंटरव्यू भी, मतलब मोस्टली मैंने 70 to 80% के आंसर दे दिए थे इंटरव्यू में। ये सब जर्नी रही और फिर फाइनल रिजल्ट आया, उसमें नाम था। चलो, ये तो अच्छी बात है कि आपने मतलब गेट की प्रिपरेशन की और गेट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर भी आपने हाथ और आप कंटिन्यू इसमें लगे रहे। तो होता है ना कि भाई कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जिसकी कभी उम्मीद नहीं करते वो चीज भी हमें मिल जाती है कभी कभी। तो एकदम आपका जिस जी तैयारी के दौरान मतलब एक फेज ऐसा आता है जब एग्जाम मतलब निकलते तो हैं, जैसे मेरा यूपी मेट्रो का निकला था एग्जाम इससे पहले, तो स्टेशन कंट्रोलर के लिए, लेकिन उसमें रिटर्न में मार्क्स अच्छे थे, पर इत्तेफाक से उसमें नहीं हो पाया। लास्ट में जो क्वालिफाई जो राउंड होता है उसमें डिस्क्वालीफाई कर दिया उन्होंने मशीन टेस्ट में। तो उसके बाद एक होप ऐसी आ गई थी कि पता नहीं जॉब लग पाएगी या नहीं लग पाएगी, लेकिन वही है कि निरंतर मेहनत करना एक सफलता की। अगर आपको कुछ जिंदगी में मुकाम चाहिए तो जब तक वो मिलता नहीं तो मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। आप जिस भी फील्ड में हो, चाहे गेट की फील्ड में हो या एक्सेट्रा किसी भी फील्ड में हो, एक समय ऐसा आता है जब आपकी मेहनत को मुकाम मिलता है। तो वो अब हमारी मेहनत को मुकाम 4 साल में मिला, किसी को 3 साल में मिल जाता है, किसी को 6 साल भी लग जाते हैं, लेकिन हाँ मिलता जरूर है। मिलता जरूर, बिल्कुल। अच्छा, एक बात और बताइए कि जैसे आपने बताया 4 साल आपको लगे यहाँ तक पहुंचने में, राइट? अब होता है ना कभी कभी हम लोग डिमोटिवेट भी हो जाते हैं बीच में, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार छोड़ो तैयारी, छोड़ो, अब मतलब कुछ करना चाहिए। तो उस टाइम में आपने अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रखा, थोड़ा सा बताइए। सर अभी मतलब जब एग्जाम जैसे गेट का ही ले लो, तो हम पूरे साल मेहनत करते हैं, लेकिन लास्ट में जब हम रिजल्ट खोलते हैं तो रैंक इतना नहीं आ पाता अच्छा। तो उसके बाद जो हम प्रिपरेशन करने की सोचते हैं तो बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है और हमें मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। तो उसी के लिए मतलब एक तो ऐसा है कि अपना आप को क्लोज ना रखें। सबसे पहली बात, अगर आप लंबी जर्नी पे हैं तैयारी की, तो मतलब एक तैयारी के माहौल में रहें, अच्छे माहौल में रहें। अगर आपको घर ऐसा लगता है कि घर आप कुछ टाइम बाद फ्रस्ट्रेटेड होंगे या नहीं होंगे, तो जैसे मैंने यूजुअली 1-1.5 साल से मेरठ में गांव में ही मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई थी पास में ही। मैं दिल्ली से आ गया था, लेकिन मैं उस माहौल में था कि मुझे ऐसा लगता रहे कि हाँ मैं कहीं कंपटीशन में हूँ। तो एक अपने आप को थोड़ा मतलब 1-2-3 घंटे कर पढ़ लिए, थोड़ा बात कर लिया आपस में कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, थोड़ा बहुत घूम लिए। तो केवल पढ़ाई करना मैं नहीं मानता कि इस लेवल इस टाइम पर आके सफिशिएंट है, क्योंकि दिमाग थोड़ा सेचुरेट होना शुरू हो जाता है। जैसे एक टाइम बाद फ्लक्स सेचुरेट हो जाता है ना ट्रांसफार्मर में,
तो और उसके आप बाद हार उसको भी थोड़ा, आने लगते हाँ, हैं। तो उसको आपको सबको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने मैनेज किया, मैं लाइब्रेरी जाता था, और मतलब कुछ सिविल की तैयारी कर रहे थे बंदे, कुछ और सब्जेक्ट्स की भी कर रहे थे तैयारी, तो साथ साथ करते रहते थे, तो टाइम निकल गया। बस अपने टाइम का इंतजार करना रहता है। बाकी अपना आपको मोटिवेटेड करने के लिए थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह भी आप खेल सकते हो, और जिम वगैरह भी जा सकते हो। और लेकिन हाँ, मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइनसोइडल की तरह वो एक दिन अप रहता है, एक दिन डाउन रहता है, एक दिन पढ़ाई का अप रहता है, एक दिन डाउन रहता है। तो जैसा तो आपने ये बताया चलता कि ही रहता है लाइफ में। तो लाइब्रेरी में क्या होता है कि खुद अगर नहीं पढ़े, मान लो मन नहीं हो रहा है, तो बाकी के बच्चों को देख करके कि यार पड़ोसी पढ़ रहा है, मेरा मेरा पड़ोसी पढ़ रहा है, मुझे हाँ भी पढ़ना चाहिए, अपना मोटिवेशन वहां जाकर के मिल ही जाता है कि नहीं नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ हाँ सर, ये माहौल की ये बात है सर, थोड़ा माहौल में। हमारे पड़ोसी, हम देखते हैं ना पड़ोसी यार ये कर रहा है, नहीं मेरे को भी करना चाहिए, तो एक ह्यूमन नेचर सर भी सर होता है। चलो अच्छी बात है ये तो कि सर, आपने इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट बनाए रखा। अच्छा सर, ये और बताइए कि जैसे कभी कोई एग्जाम ऐसा हुआ है कि जहां पर आप इंटरव्यू में आकर के अटक गए हो, मतलब इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ हो? सर एक्चुअली ये मेरा पहला ही इंटरव्यू था, मैं अब तक किसी इंटरव्यू तक पहुंचा नहीं। अच्छा। तो रिटर्न में हाँ ऐसा हुआ है, मतलब यूपी पीसीएल का रिटर्न पिछली बार मैंने दिया था, जो अभी 2019 में लिखा था, तो उसमें मतलब कुछ ही मार्क्स से रहा था वो। तो उसमें भी नहीं हो पाया। इस बार भी यही स्थिति रही, क्योंकि पेपर थोड़ा ऐसा आ गया था यूपीपीसीएल का। तो क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल के हैं, तो हमारा मेन टारगेट दो तीन एग्जाम मेनली आते हैं, जैसे यूपीपीसीएल वगैरह, हम यूपी के हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, और अच्छा आपने रेलवेज डिप्लोमा भी वगैरह तो। किया हुआ होगा, राइट? नहीं सर, मैंने बीटेक की किया हुआ है, डिप्लोमा नहीं किया हुआ। तो तो यूपीपीसीएल जेई की बात करें, आपकी एई की? यही की सर, असिस्टेंट इंजीनियर को। अच्छा, तो एई में तो इंटरव्यूज भी होते हैं ना इसमें? अच्छा कुछ नंबर से हाँ आप सर। रह गए शॉर्ट लिस्ट होने से, राइट? हाँ सर, रिटर्न में मैं रह गया कुछ मार्क्स से, रिटर्न ही नहीं ठीक निकल पाया। ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा ये और बताइए कि जैसे ये एक ही ऐसा एग्जाम है जो आपका क्वालिफाई हुआ है, या इससे पहले भी कोई एग्जाम आपने निकाला है? सर इससे पहले यूपी मेट्रो यूपीएमआरसी का निकला था सर एग्जाम, नहीं रिटर्न। वो भी फाइनल और आके रह गया, फाइनली रह गया ना वो तो। हाँ सर, वो रह गया था। अभी इससे पहले कोई और एग्जाम नहीं निकला है, मेरी फर्स्ट जॉब है जो मेरा ये पूरा क्लियर हुआ है। जो एकदम मतलब कंप्लीट ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आ गया इसका। हाँ सर, ये कंप्लीट। चलो ठीक है, तो मतलब आपसे बच्चों को मतलब बहुत सीखने को मिलता है कि जैसे आपने 4-5 एग्जाम तो अभी बता दिए कि सर मैं इनमें कम नंबरों से रह गया हूँ, तो इससे पता हाँ चलता सर। है कि इतना पेशेंस बच्चों को रखना पड़ता है किसी भी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप बीच में जाकर के छोड़ रहे हैं, तो मतलब छोड़ रहे हैं इसका मतलब आप हो सकता है नई अपॉर्चुनिटी को भी छोड़ रहे हो। हाँ सर, थोड़ा अब कंपटीशन इतना हो गया है कि अगर आप एक ही पाथ को फॉलो करोगे, मेरा मानना तो हम्म, ये रहा है कि अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इंजीनियरिंग के ही एग्जाम दें, आपका फोकस उन्हीं पे ही होना चाहिए। तो हो सकता है आपको सफलता जल्दी मिल जाए। इनफैक्ट कि अगर आप बैंक वगैरह में, एसएससी में थोड़ा अपना मतलब इंजीनियरिंग से हट के आप सोचने लगो कि मैं ये भी दे लूँ, मैं ये वाला एग्जाम भी दे लूँ, तो उसमें हो सकता है थोड़ा समय लग जाए। तो मैंने तो यही किया था, मैंने और कहीं फोकस नहीं किया कि जब तक आपने निकलेगा इसी में इसी में लगा रहूंगा। तो कामयाबी मिली उसमें। चलो अभिषेक बहुत बढ़िया। अच्छा एक क्वेश्चन और है मेरा कि आपने हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया था, और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितना आपको इससे बेनिफिट मिला, मतलब किस जगह पर आकर के आपको हेल्प मिली है कि हमारा जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम था इससे आपको मतलब क्या बेनिफिट्स मिले हैं, ये बताइए बच्चों को थोड़ा सा। सर सबसे पहला बेनिफिट तो इंटरव्यू प्रोग्राम का यही रहता है कि एक आपकी हेजिटेशन दूर हो जाती है। आप सीधे इंटरव्यू में जाएंगे, हो सकता है आप हेजिटेट हो जाएं, आपने पहले इंटरव्यू नहीं दिए, जैसे मेरा पहला इंटरव्यू था, तो वो हेजिटेशन दूर हो गई थी। और दूसरा पॉइंट ये था कि हम पढ़ते हैं कि ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, इस तरीके से उन्हें विश करना है, लेकिन जब हम फिजिकली जाते हैं तो हम एक दो चीजें भूल जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये हुआ कि चेयर मूव हो रही थी मेरी, जो मुझे पता लगा कि चेयर ज्यादा मूव हो रही है, और अच्छा आई कौन कांटेक्ट सा का मुझे पता। सेमेस्टर ऑफलाइन दिया था बच्चा?
ऑफलाइन दिया था आपने इंटरव्यू? हाँ सर, मैंने ऑफलाइन दिया था सर इंटरव्यू। कौन से सेंटर पर दिया था आपने? तो साकेत साकेत सेंटर पे दिया था। ओके ओके ओके, ठीक है, कंटिन्यू करिए। आपकी चेयर जो है घूम रही थी उसके बाद? हाँ सर, चेयर घूम रही थी और आई कांटेक्ट, मतलब सर पूछ रहे थे तो मैं सबको आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था उस टाइम, तो मुझे ये पता लगा। और तीसरा, उन्होंने मुझे बोर्ड पे भेजा जब, तो उन्होंने मुझे कोई टॉपिक दिया, तो सर ने मुझे कहा कि अगर आपको एक टॉपिक दिया, आपको जितना पता है उसके बारे में आप सब बता दो। लेकिन मैंने ऐसा किया कि अगर मुझे क्लैम्पर का सर्किट दिया था तो मैंने क्लैम्पर बना दिया, उसके बारे में बता दिया। फिर सर ने कहा कि वेव फॉर्म्स बताओ, तो मैंने वेव फॉर्म बता दी। फिर सर ने दूसरा वेव फॉर्म पूछी तो मैंने वो बताई। सर ने कहा कि आप हमसे पूछने से अच्छा आप ऐसे बताओ जैसे आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो। तो एक वो पता लगा था, तो मैं अपना डेमो तैयार करके चला गया था उसी हिसाब से। और तीसरा, क्वेश्चनिंग सर जो कर रहे थे कि मतलब नॉन टैग से भी कर रहे थे कि रिवर्स वगैरह से, और मतलब इंजीनियरिंग से अलग हट के क्वेश्चन सर ने पूछे थे, तो वो चार राउंड के पूछेंगे आपसे, बिल्कुल। हाँ, तो सर वो एग्जैक्टली उस टाइम दिमाग में नहीं क्रैक हो रहे थे, तो फिर मैं तैयार करके चला गया था उन क्वेश्चंस को। तो एक माइंडसेट प्रिपेयर हो गया था मॉक दे के कि हाँ, कि एक हाँ हमने तैयारी कर ली है तो हम जा सकते हैं। तो वही उसका फायदा हुआ, मैं पैनल में गया तो मेरा 302 नंबर था, टोकन नंबर प्रेमनाथ सर के। तो मैं सर के सामने जैसे बैठा तो सर ने मेरे से पूछा 302 नंबर बहुत फेमस है कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें आप क्या समझते हैं 302 से। तो क्रैक हो गया था कि सर आईपीसी की धारा 302 है। तो सर ने मुझे कहा था वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो वहां से इंटरव्यू अच्छा जाना शुरू हो गया था कि पहला दूसरा क्वेश्चन चेयरमैन सर को अच्छा बता दिया, जो चेयरमैन सर को उम्मीद नहीं होगी कि बता पाएगा या नहीं बता पाएगा। तो थोड़ा ये भी रहा कि जैसे एक्सपर्ट मशीन मशीन के टीचर थे, उन्होंने मुझे मशीन्स पूछा तो मैं इंडक्शन पे तैयार करके गया था अपना डेमो, और सर ने मेरे को मशीन्स में इंडक्शन ही पूछा तो मैं बिल्कुल अच्छे से करके गया था, तो मैंने 90% आंसर दे दिए थे सर को। तो थोड़ा ये भी रहा। और बाकी ये है कि बहुत फायदा मिला था मॉक देने से, हेजिटेशन दूर हुई थी, और पता लग गया था कि हाँ आप इंटरव्यू में जा रहे हो। तो थोड़ा ड्रेस कोड में ड्रेस नहीं पहन के गया था, मुझे पता नहीं था, तो सर ने मुझे बता दिया था कि आप ड्रेस अच्छे प्रॉपर शूज और अच्छे तरीके से जाना। उस हिसाब से काफी बेनिफिट मिला था निम्बस का। चलो अच्छी बात है कि हमारी वजह से या हमारी मतलब हमारा भी आपकी सक्सेस में कुछ ना कुछ योगदान जरूर है। अच्छा, सब बिल्कुल है सर। जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स होंगे जो अब सिलेक्शन हो चुका है, फ्यूचर वैकेंसीज आती है और बच्चे जब इंटरव्यूज के लिए वापस से प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि उनको इस तरीके के गाइडेंस प्रोग्राम करने चाहिए या फिर खुद प्रिपरेशन करनी चाहिए इंटरव्यू के लिए? क्या? नहीं सर देखो, मेरा मानना ये है कि प्रिपरेशन तो सब बच्चे करते हैं, लेकिन अब आपको अगर आगे निकलना है तो आपको कुछ हट के तैयारी करनी पड़ेगी। और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तैयारी में या हट के तैयारी में यही आ जाता है कि आपने कितने मॉक दिए, आप अपना आप को कितना बेहतर बना पा रहे हो। तो मॉक का केवल और केवल यही फायदा है कि आपको लाइन से अलग निकाल देगा मॉक। क्योंकि तैयारी, जिसका इंटरव्यू की कॉल आई है, आप ये सोच रहे हो कि कोई नहीं कर रहा तैयारी, लेकिन तैयारी सब अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं। तो आपको मतलब मॉक देने चाहिए, कम से कम मैं कहता हूँ 3 मॉक सबको देने चाहिए। मैंने तो एक ही दिया था पर तीन तीन मॉक लेकिन फिर भी देने चाहिए क्योंकि आपने एक मॉक दिया, लेकिन आपकी जितनी कमियां थी ना वो 3 मॉक में हाँ मिलती, वो एक ही मॉक में मिल गई आपको। हाँ, वो जैसे मैंने आपने मैम से फाइल ले ली। बताया था आई कांटेक्ट नहीं था, मतलब ड्रेसिंग सेंस हो गया, तो ये चीजें आपको एक ही बार में मिल गई। बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि बच्चा तीसरे मॉक तक भी इम्प्रूवमेंट करते करते पहुंचता है कि तीसरे पर जाकर के वो पूरी तरीके से फिट हो पाता है। जी सर, तो मॉक का काफी फायदा है। और अगर आप न्यू हो, कभी इंटरव्यू नहीं दिए, तो फिर तो डेफिनेटली आपको देना चाहिए, उसमें सोचने की बात है ही नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छे इंटरव्यू में, खासकर यूपीपीएससी में या यूपीपीसीएल में जा रहे हैं, और आपको है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, डेफिनेटली लेना है, तो
ये भी एक प्रिपरेशन का पार्ट है, आप मॉक दें। मतलब हर कोचिंग नहीं करा पाता मॉक, लेकिन जैसे निम्बस ने कराया, इंजीनियर्स एकेडमी ने कराया, तो ये ऑर्गेनाइज कराते हैं, मैनेजमेंट कराता है, तो ये बच्चों की हेल्प के लिए ही कराता है। तो बिल्कुल पार्ट लेना चाहिए, और इससे मतलब मुझे तो बेनिफिट मिला ही, मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरी हेजिटेशन दूर हुई, तो सबको फायदा होता है, ऐसा नहीं है। तो सबको ज्वाइन करना चाहिए, कोई भी और आप इंटरव्यू हो। बता रहे हैं कि आपका पहला एक इंटरव्यू था, ये एग्जाम जो आपने क्रैक किए इतने, उनमें पहली बारी आपने मॉक दिया होगा, राइट? पहला ही मॉक दिया था सर। बिल्कुल, इसका भी कहीं ना कहीं योगदान आपकी सफलता में जरूर है। चलिए, जरूर आपसे रहा बात सर। करके अच्छा लगा है, और आई होप कि जो आने वाले बच्चे हैं वो भी आपसे कुछ ना कुछ सीखें। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.